नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ और रालोद प्रमुख चौधरी जैन सिंह आज बागपत पहुंचे। बागपत पहुंच सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बागपत में चुनावी गर्मी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद प्रमुख चौधरी जैन सिंह आज बागपत दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री कार से कार्यक्रम स्थल पहुंचे। यहां सीएम योगी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। सीएम योगी ने गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने जनता से कहा कि गठबंधन प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के समर्थन में हर बूथ पर मजबूती के साथ मतदान करना है। गेटवे इंटरनेशनल स्कूल बागपत में विजय शंखनाद रैली में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि उन्हें फिर से बागपत की पावन धरती पर आने का मौका मिला है। ये वो धरती है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चरण सिंह ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। बागपत की धरती से ही महाभारत की नींव रखी गई थी। देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री को देश का सर्वोच्च सम्मान देकर देश के अन्नदाता और प्रदेश के लोगों का सम्मान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिलने पर नमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को ध्यान में रखकर पार्टी का एजेंडा बनाया और देश और प्रदेश में लागू किया है। उन्होंने कहा कि बागपत का मतलब यानी चुनाव की गर्मी शुरू हो गई है। आज बागपत प्रगतिशील जनपद है। ये वही बागपत है जहां से भगवान कृष्ण ने लीला की थी और यहीं से महाभारत की नींव तैयार हुई थी। आज प्रदेश की 120 चीनी मिलों में से 105 मिल 10 दिन में भुगतान कर रही है। विदेशों में देश के लोगों का सम्मान हो रहा है। भाजपा सरकार देश की सीमा के अलावा व्यापारी वर्ग और बेटियां सुरक्षित हैं। आतंकवाद और अराजकता का खात्मा हुआ है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिला है। जी ने केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आगे बढ़ाया है। जिसे स्थानीय स्तर पर सांसद जी ने, विधायकों ने आगे बढ़ाया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूं। और आप सबसे मेरी अपील होगी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को नल पे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सब प्राणपण से जुटे। 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो सबसे पहला काम पहले मतदान, फिर पहले मतदान के लिए आप जाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव चिन्ह क्या है? नल। और 26 अप्रैल तक गर्मी चढ़ चुकी होगी, तब तक नल की आवश्यकता और महसूस हो रही होगी। इसलिए बहनों और भाइयों, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सब जुटेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के राजकुमार सांगवान बनकर के घर घर गांव जाएंगे और उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। चीनी मिल भी आएगा भैया, चिंता मत करो, वो भी हम ही लोग लेके आने जा रहे हैं। गन्ना बोना शुरू करो, चीनी मिल भी हम ही लोग लगाएंगे। चीनी मिल भी हम ही लोग लगाने जा रहे हैं, चिंता मत करो। और इसलिए हम लोग कह रहे हैं, पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को बेचा था और 5-5, 7-7 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करते थे। और बहनों भाइयों, आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं। जब हमारी सरकार 17 में आई थी, जब 2017 में सरकार आई थी, मात्र 115 चीनी मिलें थी। आज 120 चीनी मिलों को चला रहे हैं यूपी में। चौधरी चरण सिंह जी की जन्मभूमि की, कर्म भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल का पुनरुद्धार हमारी सरकार ने करवाया है। नई चीनी मिल हमने वहां पर दी है। और यही नहीं, पहले गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान
5 वर्ष और 7 वर्ष तक में होता था। आज हमने सुनिश्चित किया 120 में से 105 चीनी मिले एक सप्ताह में गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। 15 चीनी मिले ऐसी हैं जिनके भुगतान में थोड़ी लेट है, उस पे भी पेंच कसा जा रहा है, क्योंकि पेंच थोड़ा इतना कसना चाहिए कि टूटने न पाए। मिल भी चलाना है, क्योंकि अन्नदाता किसान का हित तो तभी होगा। और हमने चीनी मिलों को ऐसा कसा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी की न खाऊंगा न खाने दूंगा इस बात पर बहुत लोगों को मिर्ची लगी होगी, लेकिन बागपत के लोगों को ये बात पसंद आई है। सीएम योगी ने कहा कि यदि मैं यहाँ से उम्मीदवार होता तो जितने वोट आप मुझे देते उससे ज्यादा वोट देकर राजकुमार सांगवान को जिताना है। जानने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह एक साथ मंच पर रहे। आपके पास चुनाव प्रचार के लिए मात्र 20 दिन का समय है। इन 20 दिनों के अंदर 19 दिन ही आपके पास हैं, क्योंकि 23 की शाम को 24 की शाम को प्रचार बंद हो जाएगा। और अभी से लग करके प्राण से जुट करके मोदी जी के प्रति, देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम सब कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबसे मेरी विनम्र अपील होगी, सतीश गौतम को इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण होगा। पिछली बार जितने वोट से जीते और पिछले 2 बार का जो वोट उनका हुआ है, उन दोनों को मिला करके जितनी बढ़त थी दोनों बार, उन दोनों की संयुक्त बढ़त बना करके आप उतने से उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? जिस तरीके से बागपत में भगवान श्री कृष्ण ने लीला की थी और यहीं से महाभारत की नींव तैयार हुई थी, इस बार लोकसभा चुनाव में भी महाभारत जैसे हालात हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अखाड़े में अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है। अब देखना यह है कि इस बार बागपत से कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। ऐसे ही खास खबरें देखने के लिए बने रहें यूपी की बात के साथ।